हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आ गई हूँ किचन में। गर्मी की छुट्टियाँ आप लोगों की कैसे जा रही हैं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोगों की छुट्टियाँ तो ठीक ठाक जा रही हैं। घूमने का प्रोग्राम अभी नहीं बन रहा है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। हस्बैंड बोल रहे हैं मगर बेटी और मैं तो मना कर रहे हैं। बेटे को थोड़ा है भी हम जाना है छुट्टियों में, तो देखते हैं। मैंने तो मना कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आज बना रही हूँ वाइट चने, रात को सोख करके रख दिए थे। आज थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि आज है ना मुझे काम भी है, और है ना जब थोड़े काम होते हैं थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ता है, और मुझे कहीं जाना भी है। वो तो मैं शूट नहीं करूँगी कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि हर जगह की वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। और मैं अपने लोकल मार्केट में है ना जहाँ कहीं जाती हूँ बहुत कम वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों से मैंने शेयर ही किया है ना, बहुत कम होता है क्योंकि लोग अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं, ये फ़ोन उठा के क्या कर रही है। तो अभी मैंने ना बॉईल करने के लिए अभी चने रख दूंगी, और इसमें है ना जब से मुझे आंटी ने बोला है ना अभी गर्म पानी डाल के फिर है ना सीटी लगवाया करो, तो अभी चने गलने लगे हैं। पहले से तो बहुत बेटर लग रहे हैं, और मेरा कुकर भी पुराना ना, इसकी सीटी नहीं लगती। मैं धीमी आंच पे बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा आइडिया भी कम होता है। मगर हाँ, मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है गर्म पानी डाल के ना। कोई भी चीज़ अगर बॉइलिंग के लिए दाल और जैसे चने वगैरह बॉईल करने के लिए रखते हैं तो गर्म पानी में डाल देती हूँ। और अभी जल्दी से ना कुकर का ढक्कन लगा के और अपने लिए रख रही हूँ चाय। सुबह तो देखिए अभी उठी हूँ तो पानी पीऊँगी, उसके बाद 10-15 मिनट लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत धीमी आंच पे रखती हूँ मैं। सबसे बड़े वाले गैस है वो सबसे धीमा वही होता है। तो इस पर ना 15-20 मिनट में ना वो चाय बन जाएगी, तब तक मैं पानी भी पी लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। क्योंकि आज जल्दी उठी हूँ, चाय तो है ना मुझे पीनी ही पड़ेगी। अभी धीरे धीरे आदत छोड़ रही हूँ, मगर फिर भी पूरे दिन में अगर मैं 2 बार पी रही हूँ ये भी बहुत है ना, मुझे लगता है ठीक है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। और मैं अपने लिए चाय रख के फिर मुझे लहसुन प्याज भी कट करना है। और बच्चे और हस्बैंड तो सो रहे हैं। जब उनको सोते हुए देखते हैं ना फिर खुद को भी ऐसा लगता है नींद आ रही है। और देखिए कितने आराम से दोनों लोग सो रहे हैं, तीनों लोग सॉरी। तो बेटा जैसे ही मैं उठ के जाती हूँ ना तो बेटे को तो जगह मिल जाती है, पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे पहले भी है ना कमेंट आया था भाई का, वो बोल रहे थे भी आप मतलब बेड पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, 4 जने है ना बेड पे आप सोते हो। तो देखिए एक तो मजबूरी भी है, आप लोग समझते हो, एक ही बेडरूम है और यहीं पे इसी बेड पे हम चारों ने सोना होता है। और दूसरा मेरा बेड बड़ा है, मतलब अभी तक दिक्कत नहीं आई है। देखिए बेटी बड़ी हो गई मगर अभी तक वो दिक्कत नहीं आई है। बच्चे हमारे साथ ही सोते हैं। तो अभी देखेंगे। मैं सोच रही हूँ जो लिविंग रूम में है ना, मैं सोफ़ा कम बेड जब भी लूँगी तो मैं सोच रही हूँ सोफ़ा कम बेड ही लूँ, सोफ़े ना लूँ। ताकि है ना देखिए बच्चे अगर एडजस्ट भी करना होगा ना तो बच्चे है ना कर लेंगे, मगर इनको आदत ही नहीं है। तो मैंने ना कि एसी है ना वो चारपाई ली हुई है, तो हमारे यहाँ पे एसी मंजा बोलते हैं। अरे बेटी उस पर भी नहीं सोती है, बेटे को हो जाता है। मगर मुझे ये था भी बेटा अभी छोटा है, रात को नीचे ना गिर जाए। तो बेटी बोलती है मैंने तो उस पर सोना नहीं है। तो मैं कोशिश तो करती हूँ भी है ना आदत पड़ जाए। तो हम चारों को है ना एक दूसरे की इतनी आदत है, एक दूसरे के बिना नहीं हम लोगों को नींद आती। तो धीरे धीरे आदतें ही चेंज होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी आदतें हों। और मेरे चने मैं देख रही थी चने है ना बने हैं कि नहीं, तो चने बन गए थे। हस्बैंड अभी चलो इतना है भी वो अपना काम बहुत धीरे धीरे खुद करने लगे हैं। जैसे वो पानी वगैरह खुद ही गर्म करते हैं, सुबह नींबू पानी लेते हैं ना, दूध लेके आएंगे तो वो किचन में आके ना दूध रखते हैं, तभी वो है ना अपना पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। और ब्रश करके आके नींबू वगैरह डाल के पी लेते हैं। मुझे है ना ये चलो इतना भी है, उनके पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ता। अभी परेशान कम करने लगे हैं क्योंकि उनको भी दिखता है ना भी काम बहुत ज़्यादा होता है। और मैं एक चीज़ ये भी मानती हूँ, देखिए हम लेडीज़ को क्या लगता है ना, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने जो आसपास भी सुना है, मैं लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। मुझे लगता है ना लेडीज़ को लगता है हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा काम है, हम बहुत मेहनत करती हैं। मगर जो जेंट्स है ना वो उनको भी बहुत ज़्यादा काम है, उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि मैंने जॉब की है, मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। क्योंकि जितनी मेहनत हम घर के काम को अभी मैं कर रही हूँ ना, इतनी मेहनत ही देखिए अगर जॉब करते तभी होते हैं। किसी की जॉब है ना थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है और किसी की इतनी ज़्यादा ना मतलब टेंशन की नहीं होती। मगर ज़्यादातर जॉब तो है ना देखिए टेंशन की ही होती हैं। मतलब टारगेट पूरा करना है, कस्टमर नहीं आ रहे, सब कुछ देखना पड़ता है। बोलने के लिए हम लेडीज़ को लगता है हम पूरा दिन घर संभालते हैं, मगर जेंट्स लोग भी पूरा दिन देखिए ऑफिस संभालते हैं, उनका भी अपना एक काम होता है। तो मुझे लगता है ना जितनी रिस्पेक्ट हम लोग ये सोचते हैं ना भी है हमारे हस्बैंड हमारे काम को दे, उससे पहले हमें अपने हस्बैंड के काम को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी मुझे लगता है वो बैलेंस है ना हो पाएगा। क्योंकि हम ज़्यादातर यही सोचते हैं भी हम ज़्यादा काम करते हैं, हस्बैंड लोग तो सुबह निकल जाते हैं, उनको रात को आना होता है। तो हम तो देखिए बीच में रेस्ट भी कर लेते हैं, हमारा काम हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। मगर जो है ना जेंट्स जाते हैं ऑफिस वो आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं ना, उन्हें अपना काम करना ही करना। और मेरे हस्बैंड का काम तो ऐसे है, वो है ना 3 जॉब कंटिन्यू एक साथ ही करते हैं। देखिए उनका काम ही इस तरह का, वो 3 काम एक साथ करते हैं।
और है ना देखिए वो संडे के दिन भी जाते हैं, पूरा मंथ ही उनका लगता है। जब कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, तभी वो छुट्टी करते हैं। तो देखिए मेरे लिए भी ये लाइफ बहुत ज़्यादा ना मतलब हार्ड रहती है। मैं सच बताऊँ तो देखिए अगर है ना घर इतना मतलब फैमिली इतनी छोटी है, और उसके बावजूद अगर हस्बैंड भी है ना देखिए संडे को भी घर पे नहीं होते, तो कभी कभी परेशानियां भी होती हैं, मगर मैं मैनेज करने की और समझने की भी कोशिश करती हूँ। तो अभी तो देखिए धीरे धीरे मुझे भी ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो हमारी लाइफ तो इसी तरह से चल रही है। देखिए हर चीज़ को समझने में और एक्सपीरियंस करने में टाइम लगता ही लगता है, ऐसा भी नहीं है। बोलते हैं ना भी समझदार होने में है ना जो ज़िंदगी है ना वो इतना टाइम देती है, भी धीरे धीरे इंसान समझदार हो ही जाता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो सब लोगों को वो परेशानी आती है। हाँ, हमें खुद को इतना टाइम देना चाहिए भी हम वो है ना समझदार बन पाएँ। तो मेरे स्प्राउट भी बन गए हैं, और देखिए उसके साथ मैं दूध साथ की साथ ही रख रही हूँ। और स्प्राउट जब ठंडे हो जाते हैं ना, हम तो हल्के गर्म होते हैं, तो उसके बाद मैं इसमें प्याज डालती हूँ, टमाटर, और फिर खीरा डाल के ना इसे अच्छे से मिक्स करके मैं हस्बैंड को देती हूँ। और है ना थोड़ा सा पानी भी छोड़ता है, देखिए टमाटर और प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अरे बाप रे, मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। भी बेटा भी धीरे धीरे खाने लगा है, वो चुक चुक के खाता है, वो है ना चने ही खाता है। तो मैं अभी जल्दी से देखिए काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लूँगी, और मैंने कढ़ाई को क्लीन करके अभी सूखने के लिए रख दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ देखिए जब मैं काम करने लगती हूँ तो बेटी एक आजकल है ना किचन देख लेती है वो है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ जो बड़े वाले बर्तन है जितने हो सके मैं बर्तन क्लीन कर दूँ। बादाम मैंने अभी छील के रख दिए क्योंकि बच्चे उठने वाले हैं, और बेटा क्या करता है सोफ़ों के पास जाके ना वहाँ पे बैठ के छीलता है बादाम, और है ना चींटियाँ बहुत आने लगी हैं क्योंकि वो बादाम के छिलके नीचे ही गिरा देता है, जिस वजह से नीचे ना चींटियाँ आने लगी हैं। तो मैंने सोचा मैं काम ही खुद ही कर लेती हूँ, मैं खुद ही छील के रख देती हूँ, थोड़ी देर में वो खा लेंगे। और मैंने कहा ना पानी भी चेंज कर दिया था ताकि ताज़े पानी में बादाम रख दूँ। और अभी जल्दी से रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज तो मेरा काम देखिए जल्दी उठी थी, और मेरे पास टाइम भी है, ऐसा भी नहीं है अभी टाइम नहीं है। और मैंने चनों को दोबारा से है ना इसमें सीटी लगवा दी, और आज मैंने कुछ नहीं डाला। कल बेटी बोल रही थी मम्मा वो धनिया मत डालना, हस्बैंड बोल रहे थे वो है ना सूखी मिर्च मत डालना, कुछ नहीं डाला। और आज बोल रहे हैं सब्जी है ना उतना नहीं अच्छी लग रही जितनी पहले देखने में लगती है। अगर कुछ डालने नहीं दोगे तो कैसे अच्छी लगेगी। नमक मिर्च हल्दी डाल के जो सब्जी बनेगी वैसे ही बना के दिए। इन लोगों को है ना समझ भी तभी आएगा ना, जैसे आप अभी है ना आज खाएंगे ना सब्जी तो पता चल जाएगा। भी कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें कुछ चीज़ें डालना ज़रूरी होता है। धनिया तो मुझे ना सूखा धनिया डालने ही नहीं देते, और मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है, इतनी अच्छी सब्जी बनती है मगर ये लोग डालने नहीं देते। तो अभी जल्दी से मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया हस्बैंड के लिए, और मैं इनको यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रही थी, कोई काम है जो इनको मैं बोल रही थी भी आप कर लो। और इसके बाद मैं अपने और बच्चों के लिए भी है ना ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और देखिए अभी तो है ना हम लोगों ने बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी करने से मैंने मना किया हुआ है। मैंने उनको बोला है अपने बादाम खाओ, वो बादाम और सौगी खाते हैं और एक गिलास दूध दोनों जाने लेते हैं। बेटी तो स्प्राउट भी खाती है, बेटा थोड़ा ना नखरे करता है अभी स्प्राउट खाने में, थोड़े धीरे धीरे वो भी खाने लगेगा। मगर मुझे ये तभी पहले ही है ना सुबह रहने दो खाने के लिए, पहले कुछ अच्छी और हेल्दी चीज़ें खाओ। तो बादाम वगैरह वो अच्छे से चबा के खाते हैं, और उसके बाद एक गिलास दूध, फिर उसके बाद बेटी लेती है स्प्राउट। तो कभी कभी स्प्राउट पहले ले लेती है और बादाम बाद में खाती है, और उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। देखिए अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं ना, बच्चे हैं ना सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उनको यही होता है भी कुछ ना कुछ खाने को और मिल जाए। और देखिए ऐसा भी नहीं है भी थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको कुछ ना कुछ खाने को दो। तो मैंने इस तरह से एडजस्टमेंट की है अभी सुबह सुबह इनको एक दो चीज़ें ऐसे खाने को मिल जाए ना, तो इनको ऐसा रहता भी हमें खाने को मिल गया, अभी रोटी खानी है। तो मैंने कपड़े आजकल है ना, मैं देखिए हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, आंधियाँ चल रही हैं, मैं बेडरूम में ही रात को सूखने के लिए डाल देती हूँ, और सुबह देखिए मैंने उठा के अभी मैं फोल्ड करके रख दूँगी। चाय रख के आई हूँ क्योंकि चाय को 10 मिनट तो लग जाएंगे बनने में, तो मैंने सोचा तब तक मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जितने जितने कपड़े फ़ोल्ड हो पाए मैं उतने कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ, तो साथ के साथ प्रेस वाले निकल जाते, इतने कपड़े नहीं होते। और डेली डेली अगर लॉन्ड्री लगाते हैं ना तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है भाई कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। और मुझे फ़ोल्ड करना सबसे बुरा लगता है, आप लोगों को पता है। मैं प्रेस नहीं करती हूँ, प्रेस के लिए तो बाहर ही भेजती हूँ, वो तो मेरे से कभी होगा भी नहीं। और सारे कपड़े मैंने देखिए अभी है ना अलमीरा में लगा दिए, और खाना खा लिया था क्योंकि बेटी ने खाना डाल लिया, और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने ये कपड़े संभाल के रख रही हूँ। और आज मैं सोफ़ों के कवर भी चेंज कर रही हूँ, और कुशन कवर भी मुझे है ना धोने, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे उस दिन, तो मैंने नहीं निकाले थे क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा अंदर आ रही थी। और मैंने आप लोगों को बताया था ना भी एक दिन और रखूँगी ताकि है ना एक दो दिन है ना वो जितनी भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। और डस्ट तो वाकई में बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो जब मैं देखिए इतने दिनों से तो मैंने ये लाइट भी ऑन नहीं करती है, जो बुद्धाली साइड है, जो मैंने स्ट्रिंग लाइट जो भी लगाई हुई है,
गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लाइट्स को देख देख के भी है ना गर्मी लगने लगी थी। तो फिर आज काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है भी मैंने आज है ना लाइट्स सारी ऑन की, नहीं नॉर्मली मैंने बंद कर दी थी। मुझे ये लाइट ऑन करके रखना बहुत अच्छा लगता है कि इसी से ना लिविंग रूम की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ ना इन कुशन को भी है ना आज मैं धूप लगवा ही देती हूँ। ग्रीन वाले है ना कुशन मैंने बेटी को बोला था निकाल के दो, उसे मैडम को मिले नहीं, फिर मैंने सोचा कौन टाइम है ना वेस्ट करेगा, भी अभी इनको धूप लगवा लेती हूँ, तब तक मैं धोने के लिए डालूंगी तो ये भी इनको भी धूप लग जाएगी, बाद में मैं कवर चढ़ा दूंगी। तो ये छोटा बेड है ना, देखिए इसकी भी बेडशीट चेंज कर दूंगी। ये तो मैं मेरी है ना सारी ये 2.5-2.5 मीटर के ना कुर्तियों के कपड़े ही हैं जो मैंने लेके रखे हुए थे बनाने के लिए। मेरा तो टाइम ही नहीं लगा, काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं तो देखिए इस तरह से इस बेड पे ही यूज़ कर रही हूँ। 2.5 मीटर की ये कुर्तियाँ, चाहे मैं कुर्तियाँ भी बना लूँ, मगर देखिए ये बेड ना तो ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा है, इस पे ना यही आ रही हैं। तो मैं देखिए ऐसे भी पड़े भी क्या करना है, तो मैंने ये ग्रीन वाली आज निकाल के ना वो कुर्ती का कपड़ा वो उससे बेडशीट की तरह यूज़ कर लिया और अभी लॉन्ड्री लगा दूंगी। ये तो मुझे साथ की साथ ही लगानी है। और जो सेकंड लोड है ना वो मैं शाम को लगाती हूँ। देखिए 4-4:30 बजे के करीब जब मैं उठती हूँ ना, जब मैं 5 बजे के करीब, तब मैं एक लॉन्ड्री लगा देती हूँ। उसके बाद फिर वो रात को सूखने के लिए डाल दूँगी और साथ के साथ बेसिन एरिया भी और है ना मिरर्स अच्छे से क्लीन करके चली जाऊँगी। जितना हो सके देखिए मैं कोशिश तो करती हूँ मैं साथ के साथ काम करूँ, मगर बच्चों के साथ है ना काम थोड़ा बढ़ भी जाता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। और बेटी का जो प्रोजेक्ट है इनका जो काम करवाना वो अलग से है, तो इस वजह से है ना देखिए मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ना मतलब बिजी रूटीन रहती है, टाइम बहुत लगता है हर काम को करने के लिए। आज तो मुझे यही था भी मैं जल्दी से जल्दी है ना 12-12:30 बजे तक का काम कंप्लीट कर लूँ, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी। हस्बैंड भी आज है ना टाइम से ही घर से चले गए थे। और अभी झाड़ू लगा दूंगी। देखिए डस्ट तो अभी बहुत कम आने लगी है, अगर मुझे लगता है ना आंधी आएगी तो मैं ना विंडो बंद ही रखती हूँ, जहाँ मैं कर्टन कर देती हूँ। एटलीस्ट अगर डस्ट आएगी भी है ना तो सोफ़ों की साइड ही आएगी। तो अभी देखिए इसी तरह से एडजस्टमेंट कर रही हूँ, क्या करें। फर्स्ट फ्लोर पे रहने के फ़ायदे भी बहुत है। रात के टाइम है ना घर है ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा लगता है। और दोपहर के टाइम थोड़ी दिक्कत आती है। देखिए कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान तो होते ही हैं। और जल्दी से अभी मोपिंग भी कर लूँगी। आज मैं सोच रही हूँ ना एक बार है ना डस्टिंग पूरे घर की भी ही कर दूँ, क्योंकि डस्टिंग करने से क्या होता है ना भी चीज़ें क्लीन भी रहती हैं, और जो थोड़ी बहुत डस्ट है ना इधर उधर हुआ है चीज़ों पे बैठी हुई वो धीरे धीरे निकालना भी उसे ज़रूरी है। चाहे मैंने ना एक दिन में पूरे घर की क्लीनिंग की थी, मगर फिर भी देखिए थोड़ी बहुत डस्ट होती है जो इधर उधर है ना बैठी रहती है, उनको अगर झाड़ते हैं वो दूसरी जगह पे चली जाती है। और उससे निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है टाइम टू टाइम है ना डस्टिंग करते रहें। तो इस एरिए की मेरे थोड़ा सा मैसी लग रहा है, क्योंकि बेटी का जितना भी उसने अपना ना बुक्स वगैरह जो भी उसका स्टेशनरी का सामान उसने यहाँ पे रख दिया, और मुझे उसने बोला है भी आप हाथ मत लगाना, उसे नहीं मिलता। तो मुझे तो उसका स्टडी टेबल, अभी मैं सोच रही हूँ ना स्टडी टेबल एक बार मार्केट में जाके पता करके आना ही पड़ेगा कितने का है, क्या करूँ, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आता, इतना सामान है उसका। और वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे बनाती है, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था ना। और जल्दी से अपना ना ये मिरर भी क्लीन कर दूंगी। और मैंने जो प्रोजेक्ट शेयर किया था ना, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने तो ऐसे ही शेयर कर दिया था। उसके कई फ्रेंड है जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, क्योंकि मैंने वैसे तो किसी को बताया नहीं हुआ, मगर कभी कभी है ना लोकल एरिया में भी है ना देखिए यूट्यूब है ना हमारा चैनल है ना देखिए भेजता है लोगों को। तो मतलब कई इसके फ्रेंड्स को पता है, और उसने है ना देखिए सेम है ना देख के ना और उसे फ़ोन पे बता रही है मैंने ऐसे ऐसे है ना मतलब जो अपना प्रोजेक्ट बनाना है, मैं सोच रही हूँ वाइट पेज पे है ना चाय पत्ती डाल के ये वो। और बेटी बोल रही थी मम्मा ये आइडिया तो आपने बताया, नॉर्मली यूट्यूब पे ये आइडिया है कॉफ़ी के साथ सभी लोग करते हैं। और मैं यही देख रही थी आजकल वाकई में दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी है ना। अगर उसकी, मुझे लगता है उसकी फ्रेंड ने अगर वो वीडियो देखी है तो उसे है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। जैस्मिन तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा बना था, मैं भी सोच रही हूँ सेम बना लूँ। तो मुझे तो मैंने तुम बेटी को बोला है इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भी, हमारे हमें देख के कोई है ना सेम बना रहा है, हमें खुश होना चाहिए जिन लोगों को हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं माना तुमने मेहनत किया, मगर मैं देख रही हूँ ना लोग वाकई में लोग बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब उसने 1% भी बेटी को ये नहीं बोला भी मैंने वीडियो देखी है तो मैंने मतलब जो जो वो चीज़ें बनाई थी ना वो सेम प्रोजेक्ट में है, वो चीज़ें उसने देख के सेम बोल रही थी। और एक भी नहीं, दो दो तीन फ्रेंड्स का फ़ोन आया और मैं हैरान थी भी आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। हम लोग तो इतने बेवकूफ़ थे ना, अभी जाके मुझे, अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी जाके मुझे ऐसा लगता है भी हाँ मुझे अभी थोड़ा सा लोगों को पहचानना और थोड़ा सा मुझे है ना जज करना आ गया है। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बताऊँ मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। इसी वजह से है ना देखिए कभी कभी लाइफ में होता है ना बेवकूफ़ होना भी ज़रूरी होता है, मुझे लगता है ना एटलीस्ट है ना हमें वो उतना दुख नहीं होता जितना वो चुस्त चालाक लोग है ना
हम लोगों के साथ करते हैं और उसके बाद जो खुद पे दुख आता है ना, फिर वो सहन नहीं होता। मुझे लगता है बेवकूफ़ होना भी कोई बुरी बात नहीं है, मेरा जो मानना है। तो अभी मैं जल्दी से सारे घर की डस्टिंग कर दूंगी। बेटी को बहुत ज़्यादा दुख लगा था, मगर मैंने उसे समझा दिया कोई बात नहीं, होते ही है लाइफ में है ना, रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल और आस पड़ोस कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपको है ना थोड़ा बहुत है ना इस तरह से डिमोटिवेट करती हैं। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो ये अभी है ना दूध पी रही है, बादाम अभी खा रही है, और 12 साढ़े 12 के करीब टाइम तक देखिए मैंने सारी क्लीनिंग कर ली। अब रेडी होकर जल्दी से मैं जाऊंगी, और उसके बाद देखिए ये व्लॉग तो मेरा यहीं तक रहेगा, उसके बाद शूट नहीं करूंगी भी, अगर करना होगा तो बाद में देखा जाएगा। तो देखिए किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। 1-2 दिन बाद है ना देखिए इस तरह से अगर क्लीनिंग करते रहे तो अच्छा भी लगता है। और सोफ़ों के कवर चेंज करने के बाद तो है ना चेंज ही हो जाती पूरी लुक। आज मैंने मंदिर एरिया भी क्लीन करना था। अगर मैं टाइम से घर आ गई ना फिर मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि देखिए डस्ट तो मंदिर के है ना टॉप पे भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो मैं ये भी सोच रही थी उस एरिया को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूँगी। और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए हैं भी, एटलीस्ट जब धूप आएगी वो लग जाएगी। तो ये जो है ना ततैया है हमारे यहाँ पे, प्रिंड बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान